बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है हम सीखने जा रहे हैं अपना मूविंग एवरेज का सेटअप। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और अभी आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगी जिसमें मेरी ट्रेड्स हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं लॉस में जो था सेल में लॉस किया था। उसके बाद मैंने बाय लिया था। मेरे दो अकाउंट्स की ट्रेड हैं, ये मैंने साथ अटैच कर दी हैं। ठीक है। अब एक अकाउंट दोनों अकाउंट एफटीएमओ के लाइव अकाउंट है। एक अकाउंट में एक लॉट से है। ठीक है। दूसरे अकाउंट की ट्रेड्स भी आपके सामने। एक में कोई लगभग $5000 हैं, दूसरे में कोई $2000 हैं। एक में कोई 1:4 की ट्रेड है और दूसरे में 1:8 की ट्रेड है। ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि वो एंट्री तकरीबन किधर थी। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, वो ये कि हम ये इंडिकेटर्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। इंडिकेटर से बोले तो मूविंग एवरेज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अभी मैं ये सारी की सारी मूविंग एवरेजेस मैंने हटा दी हैं। अब हमें थोड़ी सी आसानी होगी चार्ट्स को देखने में। अब ये वाला सेटअप तो आपको याद होगा, ये जो इधर बना हुआ है। ठीक है। अभी मैं पीछे चलता हूँ उस सेटअप के ऊपर जो कि जिधर से हमने स्टार्ट लिया था। ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं जी। और ये रहा वो सेटअप। ठीक हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो, गलती से गलत बटन पे क्लिक हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सेटअप। ठीक है। अब ये चेक करें। अ, ये वाला था? नहीं, ये वाला नहीं था। ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था। मैं सॉरी, मैं अभी आपको थोड़ा सा पीछे था। ये आ गया सेटअप। और हम इधर देखते हैं, ये देखें। ठीक है। ये बना था कोई 31 32 पे। ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस आ रहा था 29 पे। ठीक है। और इधर का जो स्टॉप लॉस है 31.71 पे आ रहा था। अब मैंने वीडियो में देखें जो स्टॉप लॉस लगाया वो कोई एक 31 पे लगाया हुआ है, कोई लगभग बनता है इस जगह पे। और एक 31.50 जो है कि यहाँ पे बनता है, ताकि वो एफटीएमओ को भी मसला होता है ना कि सेम स्टॉप लॉस पे कॉपी राइटिंग जो है वो डाल देते हैं। अब मेरी थोड़ी सी लेट एंट्री हुई है तकरीबन इस जगह पे जाके। ठीक है। 35 पे। तो ये आपके सामने मेरी ट्रेड्स भी हैं। अब ये इतनी लंबी बात करने का मकसद ये था कि जो ट्रेड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, उन्हीं बेसिस के ऊपर, उन्हीं मेथड्स के ऊपर मैं ख़ुद भी काम करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ। ये आपके लिए भी एक मोटिवेशन है कि आपका जो टीचर है, आपका जो उस्ताद है, आपका जो मेंटर है, वो ख़ुद भी एक ट्रेडर है और वो वही चीज़ें आपको सिखा रहा है जिनके ऊपर, जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर वो ख़ुद भी ट्रेडिंग करता है। तो अभी चलते हैं आगे। और आगे हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज वाले सेटअप को समझते हैं। वैसे तो मूविंग एवरेज वाली भी वीडियो मेरी यूट्यूब पे अपलोड हुई हुई है। और अगर आपने नहीं देखी तो मैं अभी वैसे भी हमने दोबारा भी सिखानी थी, इसका कोर्स का पार्ट है, तो आप चेक करें। अब एक और चीज़ है कि जब वो आई थिंक सो 31 पे सेटअप बना था ना, तो मैंने क्या कहा था कि ये 40 और फिर उसके बाद ये 60 भी क्रॉस कर सकता है। 50 का मैंने पहले बोला था। और उसके बाद मैंने तो पहले हाई का बोला था। उसके बाद मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि यार ऊपर जाएगा। उसके बाद आप देखें हमने जो अगली जो प्रिडिक्शन की थी वो ये यहाँ पे किधर थी ना, कि जहाँ पे सेल सेटअप बना था M5 के अंदर, गोल्ड के अंदर। आप ये देखें इस जगह पे मार्केट थी। ठीक है। ये सेटअप प्ले हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि जब ये ऊपर जाएगी तो एरिया इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। इनवैलिड हुआ तो आप देखें उसके बाद मार्केट किधर गई। अब जो सेलिंग होनी थी वो यहाँ पे हो चुकी थी, मतलब उसने 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा प्ले कर दिया था। अब आप देखें उन्होंने क्या किया, M5 पे सेटअप बनाया। ठीक है। सेटअप बना, सेटअप बनने के बाद उसके रीटेस्ट पे सेटअप बना और वो फेल हुआ। फेल होने के बाद आप देखें रीटेस्ट हुआ, वही एरिया है ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है। अगर आपने इसमें लेट्स सपोज ट्रेड ले भी ली है, ठीक है, यहाँ पे ली है। पहले तो मैंने आपको और चीज़ बताई थी, मैं आपको एक अभी चीज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं वो पिछली वाली चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा। अब आपने यहाँ पे ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था ना इस जगह पे। ठीक है। अब ये पिछली वीडियो पे मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कैसे ऑर्डर ब्लॉक था ये। अब यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस होना था और एक यहाँ पे स्टॉप लॉस होना था। अब ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रेड ले ली थी, ठीक है, विदाउट सोचे कि यार सेलिंग है, उन्होंने कहा चलो ठीक है सेलिंग ये प्ले हो चुकी है, मैं रिस्क लेता हूँ। तो उनका एक स्टॉप लॉस बच गया था, एक हिट हो गया और मार्केट ऊपर चली गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में आपने क्या करना है कि आधा रिस्क यहाँ पे लेना, आधा रिस्क यहाँ पे लेना। आप देखें कि मेरी जो दो ट्रेड्स थी उसमें भी मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया था 31 पे और दूसरा 29 या 28 पे था। ऐसे ऐसा कुछ ऐसा स्टॉप लॉस था। ठीक है। तो ताकि मेरी एक ट्रेड जो है वो बच जाए।
तो फर्दर आगे चलते हैं। अभी भी गोल्ड बुलिश ही लग रहा है, कोई ऐसा सेलिंग नहीं लग रही। हालांकि M15 पे सेटअप बना है, लेकिन कोई देखें आप इतना मज़े का नहीं है। ठीक है, जितना मतलब वॉल्यूम पिछले कैंडल पे था उतना ही तकरीबन तकरीबन आया हुआ है, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और कोई मतलब वजह नहीं मिल रही गोल्ड को नीचे गिरने की। अगर ये यहाँ से दोबारा से इसी जगह से ना जिधर है, इधर दोबारा M5 पे कोई सेलिंग बनती है तो ये M15 वाला सेटअप 1:1 प्ले हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम मूविंग एवरेजेस पे। मूविंग एवरेजेस पे जाने के बाद हम सबसे पहले ये देखें मूविंग एवरेज। सबसे पहले जो मूविंग एवरेज हम लगाएंगे वो लगाएंगे 8 की। ठीक है, 8 की मूविंग एवरेज लगा दी, नेक्स्ट कर दिया, डन। और इसमें मेथड में हमने इसको जाके एक्सपोनेंशियल कर देना है। ठीक है, हम जो छोटी मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, आप 8 या 10 दोनों की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक करनी है, या 8 की या 10 की। ठीक है, तो मैं 8 की कर रहा हूँ, तो मैंने ये मूविंग एवरेज जो है चार्ट पे लगा दी। अब ये देखें मूविंग एवरेज इस तरह से शो होती है, जो लाइन जा रही है ये मूविंग एवरेज की जा रही है। ठीक है, अब मूविंग एवरेज होती क्या है? मूविंग एवरेज बेसिकली लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, और ये प्राइस से डाटा निकाल के मतलब कैंडल्स की मूव एवरेज बता रहा होता है। ठीक है, अभी 8 की बताई है तो 8 कैंडल्स की एवरेज बता रहा होता है कि यार ये कैंडल जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर सिंपल वे में बताऊं, वैसे तो इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन बनती है, लेकिन मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि अगर ये इसकी एवरेज जो प्राइस है इस लाइन से ये जो जा रही होती है इससे ऊपर है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट स्ट्रांग है। अगर नीचे आती है तो मार्केट वीक है। ठीक है, और इस तरह की हरकतें होती रहती हैं मूविंग एवरेज में। और जो लोग मूविंग एवरेज पे ही ट्रेड करते हैं ना, वो मार कहाँ पे खाते हैं? अब देखें, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जो सेटबैक है मूविंग एवरेजेस का, और ट्रेडर्स यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। लेकिन मैं मूविंग एवरेज को इस तरह से यूज़ नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ। मूविंग एवरेज को मैं यूज़ करता हूँ एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं, और वो बड़ी मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं, और छोटी मूविंग एवरेजेस को भी यूज़ किया जाता है इन स्कैल्पिंग। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि सपोर्ट कैसे यूज़ करता हूँ। अब मैं कोई भी इसके लिए प्रिपरेशन नहीं की, मैं जस्ट इधर बैठ गया हूँ और मैं कुछ सेटअप ढूँढने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ना थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, वो आइडिया ऐसे है, जैसे देखें अब ये मार्केट इधर है। ठीक है, अब इस जगह पे खड़ी हुई है ना, यहाँ पे अगर बड़ा वॉल्यूम आता है इस कैंडल पे, और ये वाली कैंडल लो वॉल्यूम पे क्लोज होती। ठीक है, अब ये सपोर्ट बन गई है ना मूविंग एवरेज की, और यहाँ पे सेटअप बनता, तो ये सेटअप थोड़ा सा बेहतर होना था, क्योंकि मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कैसे यूज़ होती है, ये देखें, ये रेजिस्टेंस लगी, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम होता और लो वॉल्यूम इनगल्फिंग होती, तो एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं हम इसको, और अच्छा सेटअप होता है ये बनस्बत है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे और कोशिश करते हैं कि हमें कोई एग्जांपल जो है लाइव मार्केट के अंदर नज़र आ जाए, जिसको यूज़ करके हम जो है कोई ना कोई सेटअप फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अब ये शायद शायद हाँ ये है। ठीक है, ये आप चेक करें, अब ये रेड कैंडल है। ठीक है, अगर ये ग्रीन होती तो ज़्यादा मज़े की होती, लेकिन ये कि रेड भी कोई इतनी ख़ास रेड नहीं है। आप देखें तो ये बुलिश भी गई है। ठीक है, उसके बाद आके रेड क्लोज हुई है, तो ये इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया। अब ये एज अ रेजिस्टेंस, अब ये ऊपर थी, लेकिन इस मूविंग एवरेज को तोड़ा, तो अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें बड़े क्लासिकल सेटअप्स मिलते हैं आपको, कि बिल्कुल ऊपर टच कर रहा होता है और मूविंग एवरेज में सेटअप बन रहे होते हैं। इससे पहले सेटअप हम ढूंढते हैं कि हम और मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं, ताकि क्या पता आपको अभी आइडियल सेटअप और मूविंग एवरेजेस में मिल जाए। तो सेकंड मूविंग एवरेज जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं आपकी 20 की। ठीक है, तो हम इधर जाएंगे, इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे और इधर 20 लगाएंगे। 20 भी हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका कलर हम चेंज कर देंगे जी, कुछ और कुछ भी कलर रख देते हैं। ठीक है, ताकि सिमिलर कलर ना रहे। अब ग्रीन जो है वो 8 की है, और जो ये ऑरेंज टाइप है, या फिर आप इसको रेड कह लें, ये आपकी मूविंग एवरेज है जी 20 की। ठीक है, तो आप देखें कि अब यहाँ पे कोई सेटअप मिलता है तो फिर हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मिल जाए। अच्छा, M1 पे चले जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही होती है, या फिर ज़्यादा कैंडल्स आपको मिलती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको जल्दी मिल जाता है। जैसे कि ये है,
ठीक है। अब ये दोनों मूविंग एवरेज की कैंडल सपोर्ट ले रही है, बस एक फ्लॉ है कि ये हाई वॉल्यूम पे कैंडल बनी है। अगर ये लो वॉल्यूम पे होती, मैं इस कैंडल की बात करूँ, ये सबसे लास्ट, ठीक है, ये दोनों मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट ली है। सपोर्ट लेने के बाद ये देखें थोड़ा सा हाई वॉल्यूम इसमें होता और लो वॉल्यूम इनगल्फिंग होती, तो ये बहुत क्लासिकल सेटअप होता, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, हमें कोई ना कोई सेटअप मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता तो हम मज़ीद मूविंग एवरेजेस लगाएंगे, फिर भी नहीं मिलता तो मज़ीद लगा लेंगे, फिर भी नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, बल्कि मिल चुका है इस टाइम पे, ये देखें, ये मज़े का सेटअप है, ठीक है। अब ये सेटअप में डबल कंफर्मेशन हो गई है, ठीक है, कि मार्केट नीचे गिरी है, मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली है, सपोर्ट लेने के बाद इधर सेटअप बन गया, ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब इसके बाद देखें, अब मार्केट प्ले भी हो गया 1:1, उसके बाद नीचे गिर गई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रो तरीका बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। अभी ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये वाला देखें सेटअप बना है, तो ये थोड़ा सा मूविंग एवरेज के नीचे था। अब इसमें लैगिंग चीज़ यही होती है कि मूविंग एवरेज थोड़ा सा जो है बाद में आती है, मतलब लैग करती है। अच्छा, अभी हम मज़ीद मूविंग एवरेजेस लगाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। उससे पहले एक ये सेटअप देखें बना हुआ आपके सामने, आंखों के सामने, आपकी आइज़ को ट्रेन करने के लिए। ये देखें, इसमें स्प्रेड भी बड़ा है, नो डाउट, ठीक है। और ये देखें, इस कैंडल में भी बड़ा वॉल्यूम है, इसमें भी थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है, मतलब इस कैंडल को आप कंपेयर करें तो इससे बड़ा वॉल्यूम इसमें है, फिर उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा बड़ा है, और इसके बाद इनगल्फिंग बनी है और अप ट्रेंड भी है। तो अच्छी ट्रेड थी, ये थोड़ी सी बेहतर ट्रेड थी, बहुत ज़्यादा ही कोई अच्छी नहीं थी। बहुत ज़्यादा अच्छी वो थी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद दोबारा से मूविंग एवरेजेस लगाते हैं। मूविंग एवरेज अब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट जो है, पहली 8 की यूज़ की, दूसरी 20 की, तीसरी जो है 50 की, ठीक है। अभी हम इसको डन करते हैं और 50 की जो मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं वो हम सिंपल करते हैं। हम दो बेसिकली मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, एक सिंपल और एक एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सिंपल और एक्सपोनेंशियल में फ़र्क क्या होता है? सिंपल जो होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, और एक्सपोनेंशियल जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। सॉरी, जो सिंपल होती है वो स्लो होती है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है। मैं उल्टा बोल गया हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ये मैंने कलर इसका चेंज कर दिया, एंड कलर चेंज करने के बाद अब ये देखें 3 मूविंग एवरेजेस आ चुकी हैं आपकी। एक आपकी आ गई है 50 की, एक आपकी आ गई है 20 की, एक आपकी आ गई है 8 की। अच्छा, आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी उतना ही मतलब अच्छा है, जितनी बड़ी मूविंग एवरेज की आप सपोर्ट लेंगे उतना ही अच्छा आपका सेटअप है। मतलब कि 8 की मूविंग एवरेज से बेहतर 20 की है, 20 से बेहतर 50 की है, 50 से बेहतर 100 की है, और 100 से बेहतर 200 की है। और इस तरह से आपने इसको देख लेना है, ठीक है। अभी हम पहले सारी मूविंग एवरेजेस अब लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेटअप फाइंड आउट करते हैं। अब उसके बाद हम जाते हैं 50 लगा लिए हमने। 50 के बाद हम यूज़ करते हैं जी 100 की, ठीक है। तो 100 लगा ली, डन, सिंपल है। कलर चेंज कर देते हैं। कलर इस बारी हम रख देते हैं ब्लू, ये डार्क सा ब्लू है। अब हमारे पास आ गई हैं 4 मूविंग एवरेजेस, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप ये चेक कर लें, ठीक हो गया। अभी हम M5 भी खोल लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आ जाए, ठीक है। ये देखें आपको मूविंग एवरेजेस किस तरह से मिल रही हैं। अभी आप देखें ये वाला सेटअप, ये वही पुराना सेटअप है जो कि सुबह बना हुआ था, जिसमें मतलब हम लाइव हमने देखा था तब मार्केट इस जगह पे किधर थी, और बल्कि इस जगह पे नहीं, ये इस जगह पे थी। ये वाला सेटअप मार्केट ने फेल किया था, ये इस सेटअप का रीटेस्ट था। अब आप देखें तो ये वाला सेटअप जो है वो मूविंग एवरेज की जो 100 की है उसकी सपोर्ट ले रहा है, उसकी सपोर्ट लेने के बाद बना है, ठीक है। तो इसमें एक और जो है कंफर्मेशन ऐड हो गई है कि मूविंग एवरेज भी बाय बता रही है, ठीक है। उसके बाद हम अगली मूविंग एवरेज अपनी ऐड करते हैं जो कि है जी हमारी 150 की, ठीक है। ये 150 की मूविंग एवरेज आ गई, डन करते हैं, सिंपल ही लगाएंगे, और इसको हम कर देते हैं जी ग्रीनिश टाइप की। और अब जो है ये देखें, अब हमारी 4 मूविंग 1 2 3 4 5 मूविंग एवरेजेस हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखें तो इसमें जो 150 की है उससे ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन आपको दी है कि यार बिल्कुल उसके ऊपर बन रही है, ठीक है, बिल्कुल उसके पास पास बन रही है, सपोर्ट ले रही है उसकी, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट मूविंग एवरेज लगाते हैं जो कि है आपकी 200 की, ठीक है। 200 की मूविंग एवरेज भी हमने ऐड कर दी, और इसको हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कर दिया। अब आपकी 6 मूविंग एवरेजेस इस टाइम पे ऑपरेशनल है। अब आप चेक करें कि
आप के पास कितनी मूविंग एवरेजेस हैं, और अब हम कोई सेटअप ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाना है इंशाल्लाह। मिल गया थोड़ा सा। ठीक है, आप ये देखें, ये बीच में कौन सी मूविंग एवरेज है, डार्क वाली, अब मुझे भी भूल गया है। और आई थिंक सो ये कोई 100 की मूविंग एवरेज है। 100 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली और ये सेटअप बना, रेजिस्टेंस ली सॉरी। मैं सेटअप की निशानदेही कर लेता हूँ, ये वाला सेटअप एंड में। जब भी मैं इस एरो के बिना बोलूँगा तो आपने समझ जाना है कि बिल्कुल लास्ट वाला है। ठीक है, तो ये देखें, ये सेटअप ये बना हुआ है। ठीक है, लो वॉल्यूम इनगल्फिंग। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि आपने ऐसे सेटअप्स को ट्रेड करना है। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मूविंग एवरेजेस के आपने कौन से सेटअप्स यूज़ करने हैं। अब आप ये देखें, ये सेटअप मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये वाला कि छोटी कैंडल है, आप वॉल्यूम देखें कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। कोई हुई है जी 1422 ट्रांजेक्शन हुई है, 1422 ट्रांजेक्शन। एंड मूव कितना हुआ, तकरीबन तकरीबन अप्रॉक्स 1.5 से 2 डॉलर। और मूव कितना हुआ, अगेन बोल रहा हूँ, और मूव कितना हुआ, तकरीबन 1.5 से 2 डॉलर। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल कितनी मूव हुई, 56.45 से लेके 52 तक, मतलब 4 डॉलर। इससे डबल मूवमेंट हुई, और जो है ट्रांजैक्शन तकरीबन सेम सेम है, हालांकि ट्रांजैक्शंस को भी डबल होना चाहिए था। इस वजह से ये सेटअप है, आप चेक करें कि मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस भी ले रही है, उसके बाद आपका सेटअप भी बना हुआ है, और मूविंग एवरेज का जो है रेजिस्टेंस भी है, सेटअप भी है, और अच्छा सेटअप है। ठीक है, ये नहीं कि बुरा सेटअप है ये। और ये ऐसे सेटअप होते हैं कि जो लो वॉल्यूम वाले लेते नहीं हैं, हालांकि ये लेने चाहिए। इस तरह के सेटअप्स मैं भी ट्रेड